नमस्कार दोस्तों, देश में तब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और सोशल मीडिया का प्रभाव देखने को मिला है, तब से देश में पत्रकारों की एक लॉबी कार्य करना शुरू कर दिया है, वो पक्ष की तरफ और कुछ विपक्ष की तरफ। ऐसा ही हुआ, जिनको नरेंद्र मोदी सरकार खरीद सकी वो पक्ष में हो गए और जिनको ना खरीद सकी वो विपक्ष में हो गए। लेकिन पत्रकारों की सिर्फ दो ही लॉबी कार्य कर रही है, वो है पक्ष और विपक्ष। अब जो पत्रकार पक्ष में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो चाहे कुछ भी बयान दे, कुछ भी बोले, कुछ भी डिबेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष वाला अगर कुछ भी बोल दे, छोटी सी भी बात विरोध की कर दे, तो उनको गिरफ्तार तक करवा लिया जाता है या उनके ऊपर ईडी की रेड पटक दी जाती है। दोस्तों, हमें लगता है कि मीडिया का काम विपक्ष का होता है, चाहे सरकार कोई भी हो, सत्ता पर कोई भी काबिज हो। इसलिए दोस्तों, हमें अगर समर्थन करना पड़ा तो हम विपक्ष के जो पत्रकार हैं उनका समर्थन करना चाहेंगे। फिर भी अगर उनकी गलती है, अगर भारत का संविधान उसको गलत मानता है, संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो चाहे सजा होनी भी चाहिए। ऐसा ही हुआ जब न्यूज क्लिक के पत्रकारों के दफ्तर पर छापा पड़ा, उनके घर पर रेड मारी गई और उनको सुबह सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनको गिरफ्तारी से छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके फोन, लैपटॉप जब्त कर लिए थे। यहीं पे गोदी मीडिया के पत्रकार खुश हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और मोर की तरह नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये मामला कुछ समय पहले जुड़ा जब अमेरिकी एक वेबसाइट ने यह दावा किया कि अमेरिका के ही एक बिजनेसमैन जो चाइना की तरफ से फंडिंग देता है कुछ पत्रकारों को, यानी उस वेबसाइट के अनुसार अमेरिका का बिजनेसमैन जो भारत के पत्रकारों को फंडिंग करता है इसलिए कि वो वामपंथी यानी चाइना के पक्ष की खबरें चलाए। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का बिजनेसमैन और भारत के पत्रकारों को इस बात के लिए रिश्वत दे कि आप चाइना के पक्ष की खबर चलाएं? दोस्तों, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। गिरफ्तार किए लोगों में जो अपने बेबाक अंदाज के लिए प्रसिद्ध है, तो इस मामले की छानबीन चल रही है और क्या नतीजा निकल करके आता है इसका तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार उनके लैपटॉप, फोन तो जब्त कर लिए गए हैं। दोस्तों, सत्ता से सवाल पूछने का नतीजा यही होता है और सत्ता से चाटुकारिता करने का परिणाम बुलंदियों को छूना होता है। लेकिन कुछ लोगों को चाटुकारिता पसंद आती है, लेकिन कुछ को नहीं। तो याद ही होगा, बिहार के पत्रकार को इसी रूप में गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर एनआईए लगा दिया गया, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछता है, क्योंकि वो गरीबों के लिए खड़ा होता है, क्योंकि वो हक की बात करता है, इसलिए उसको एनआईए लगा दिया गया और पिछले 6-7 महीने से जेल में बंद है। जबकि सनातन के ऊपर प्रहार करने वाले राजनेता लोग ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसे ऐसी घटनाएं कर देते हैं जो आतंकवादियों से भी बड़ी है या आतंकवादी घटना के समकक्ष होती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एनआईए नहीं लगता। लेकिन एक ट्वीट की वजह से मनीष कश्यप पर एनआईए लग गया था। ठीक ऐसा ही किया जा रहा है। सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप ऐसी पत्रकारिता ना करें, वो सत्ता से सवाल ना पूछें, इसलिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।